जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। प्रभु वाल्मीकि दे दरते, प्रभु वाल्मीकि दे दरते, शरदा नर शीश झुका लिए, प्रभु वाल्मीकि दे दरते, शरदा नर शीश झुका लिए, सेवा सा संगत दी कर लिए, सेवा सा संगत दी कर लिए, ये जीवन सफल बना लिए, प्रभु वाल्मीकि दे दरते, शरदा नर शीश झुका लिए, प्रभु वाल्मीकि दे दरते। सादिमाला बना के जी दाता दा सिमरन कर लिए, सादिमाला बना के जी दाता दा सिमरन कर लिए, ओ पथ प्रदक्षक सब है, दसे पव सागर किंज तरना है, ओ पथ प्रदक्षक सब है, दसे पव सागर किंज तरना है, ये उत्तम जन्म मनुख है, ये उत्तम जन्म मनुख है, पुरुषार्थ देवल लालिए, प्रभु वाल्मीकि दे दरते, शरदा नर शीश झुका लिए, प्रभु वाल्मीकि दे दरते। कादिर दी कुदरत है न्यारी, एदा भेद किसने पाया ना, कादिर दी कुदरत है न्यारी, एदा भेद किसने पाया ना, दुनिया नू तारण लई दाता खुद धरती उत्ते आया, दुनिया नू तारण लई दाता खुद धरती उत्ते आया, ओदे सच्चे बाण पुजारी, ओदे सच्चे बाण पुजारी, चरना विच डेरा ला लिए, प्रभु वाल्मीकि दे दरते, शरदा नर शीश झुका लिए, प्रभु वाल्मीकि दे दरते।
नाम भगता दा अमृत सदावी, बाकी दुनिया झूठ पसारा। नाम भगता दा अमृत सदावी, बाकी दुनिया झूठ पसारा। हर गुरु पीर यही आखे, नैयो मिलना जन्म दोबारा। हर गुरु पीर यही आखे, नैयो मिलना जन्म दोबारा। तारी मन आया सब छड़ के, तारी मन आया सब छड़ के। ओदी सिखिया मन बसा लिए, प्रभु वाली जी दे दर ते। शरदा नाल शीश झुका लिए, सेवा सा संगत दी कर ले। ये जीवन सफल बना लिए, प्रभु वाल्मीकि जी दे दर ते। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पिछले दिनों विच आपां संगत नाल विचारां दी सांझ पाई कि धर्मी बनना क्यों जरूरी है। आपां विचार करके देखिए तो भगवान वाल्मीकि जी ने अपने मूल मंत्र विच करते दी गल कीती। दूसरे लफ्ज़ां विच आपां आख सकते हाँ कि उस मालिक ने करते दे रूप विच इस सिद्धांत नूं साडे सामने रखिया कि वो मालिक ही इंसान के रूप विच साडे वर्गा शरीर लैके साडे लैवल ते आवेगा, जिसनों आपां संत आख सकते। जिस तरह गुरु घर दी बाणी अंदर एक जगह ते धर्म की गल करते हुए गुरु साहिबान ने जिक्र किया, धौल धर्म दया का पूत। आपां विचार करांगे ये धौला बैल की है। गुरु साहिब जी ने एक प्रमाण लिया कि धौला बैल धर्म है। एक आम गाथा है कि इस जमीन के थले एक बैल है जिसने सारी पृथ्वी नूं अपने सिर उपर जां जो उस बैल दे सिंह हन उन्हां उपर चुक्या होया है। जद वो बैल धरती के भार नूं एक सिंह तो दूसरे सिंह उपर करता है तो धरती विच हिलजुल पैदा हो जाती है। जिस तरह भूचाल आदि का आना आख्या जा सकता। असल विच परमात्मा की ये एक मर्यादा है, परमात्मा का एक सिद्धांत है, परमात्मा का एक कानून है, परमात्मा का एक विधान है, प्रिंसिपल है। जिस आसरे ते जमीन खड़ी है, आसमान खड़ा है, सूरज चंद अते तारे खड़े हैं। असल विच ये धरती सूरज चंद अते तारे जिस नियम दे आधार ते अपनी अपनी मर्यादा विच
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਉਮਰ ਕਲਿਆਣ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਆਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਉਸੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਆਖਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਆਖਿਆ। ਭਾਵ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਹੀ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ। ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੇਨੀ। ਕਠੇਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਔਖੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਠਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਰਵੇਸੀ ਦਿਲ ਰਾਸ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਹੋਈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਜੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ।
कि जिहड़ी वो काम कर। इसे तरह जिस तरह भैन जी एक धौले बैल की गल जिहड़ी वो कर गए कि असल विच गुरबाणी दे अंदर इस चीज़ का जिक्र मिलता जी कि धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखे आ जिन सूत। गुरु साहबान ने ये बाणी जिहड़ी आ ये उथों लैके आंदी कि जिस तरह एक मिथ आपां कह लीए है नहीं। हुण जिस तरह ये जमीन है ना, आपां विचार करके देखिए इस जमीन के थल्ले जिहड़े कोई पिलर तो नहीं जां कोई थम्मियां तो इहो जिहियां नहीं जिन्हां दे आसरे ते ये जमीन जिहड़ी खड़ी। इस जमीन के थल्ले पानी आ, लेकिन उस पानी के उपर जिहड़ी ये जमीन खड़ी आ। इसे तरह आकाश के अंदर सूरज लै लो, चंद्रमा लै लो, बाकी ग्रह जिहड़े वो लै लो, वो साइंसदानां दे दस्सण दे अनुसार वो जिहड़े वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी निजम के अधीन जिहड़े वो खड़े आ। इसे तरीके दे नाल महात्मा आपां नूं समझाउण दी गल करदे कि जिस तरह ये बाहरी सफर आ ना, इसे तरह इस इंसान का जिहड़ा अंदरूनी सफर आ उसनूं तय करन दे लई महात्मा ने बाणी दे अंदर जिहड़े असूल लिखे आ ना, उन्हां नूं आपां आख सकदे कि भी वो निजम प्रिंसीपल सिद्धांत जेकर आपां उन्हां असूलां नूं नहीं मनांगे तो फिर आपां अपने मंजिला मकसूद जिहड़ा उस दे उपर नहीं पहुंच सकते। गुरु घर ने बाणी दे अंदर एक जगह ते फरमाया जी, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। कहंदे ऐ मन, कहंदे भी तू अपने घर आ जा। हुण आपां विचार करके देखदे कि ये जिहड़ा इस इंसान का मन है ना, महात्मा दे दस्सण दे अनुसार ये ब्रह्म दी अंश, काल भगवान दी अंश ते ये त्रिकुटी का रहन वाला आपां आख सकते, लेकिन अपने घर तो भुल गया। मैं होर लफ्ज़ां दे विच जिक्र करां कि जिस तरह आपां कह लीए कि देखो जी आत्मा जिहड़ी है ना, आत्मा मन ते शरीर ये तीन चीज़ां वखरे वखरे। आत्मा जिहड़ी आ उसका घर जिहड़ा महात्मा दे दस्सण दे अनुसार ना, जिस तरह आपां सचखंड कह लीए, बेगमपुरा कह लीए, जां सतगुरु कबीर साहब महाराज जी ने अवधू एक देश का जिक्र भी किया। वखरे वखरे महात्मा ने अपनी अपनी बाणी के अंदर उन्होंने वो जिक्र किया। इसे तरह महात्मा आपां नूं दसदे कि भी जिहड़ा मन है ना, इसका निवास स्थान, इसका घर कह लो, वो कहते जी वो ब्रह्म आ, जिसनों आपां त्रिकुटी भी जिहड़ा वो आख सकते। बाणी के अंदर इसका जिक्र मिलेगा। कहते जी जिस समय आत्मा थले आउंदी ते फिर कहते मन अते आत्मा जिहड़े इसकी गंढ बज जाती। लेकिन जिहड़ा मन है ना, वो लज्जतां दा आशिक कह लो। इस करके जिहड़े मन के अधीन किए गए कर्म है ना, उन्हां दे अनुसार जिहड़ा वो आत्मा नूं कहते जी वो भुगतना पवेगा। महात्मा कोई घोल के चीज़ आपां नूं नहीं पिलाउंदे, सिर्फ आपां नूं वो ये उपदेश करदे कि बई जदों इस इंसान का मन जिहड़ा ना अपने घर वापस ब्रह्म जां त्रिकुटी पहुँच जाएगा तो आत्मा जिहड़ी इस इंसान के मन के पंजे तो हो जाएगी आज़ाद। तो फिर कहते आत्मा जिहड़ी वो अपने घर तक जिहड़ी वो पहुँच सकती। इस करके सारी बाणी जिहड़ी महात्मा दी वो आपां नूं इसे चीज़ के प्रति जिक्र करेगी, जिसनों आपां निजम कह लीए, असूल कह लीए, जां किसी होर तरीके दे नाल जिहड़ा उसनों आपां वर्णन कर सकते। मैं बेनती करा, भगवान वाल्मीकि जी ने मोख प्रकरण दे विच जिक्र किया जी, कहंदे जिवें मला बेड़ी नाल सब नूं दरिया तो पार करदा। कहंदे आत्मा अपने घर विच किस तरह जाएगी, अपने आप नहीं जा सकती। एक निजम रख दिता कि भी आ निजम आ, इस निजम की पालना करन दे नाल आत्मा अपने घर जिहड़ी हो जाएगी। कहंदे संतां दी संगत करनी पवेगी, बिना संतां दी संगत करन तो इसनूं वो ढंग कह लो, तरीका कह लो, साधन कह लो, उपलब्ध नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, तो इसकी आत्मा जिहड़ी अपने घर विच नहीं जा सकती। भगवान वाल्मीकि जी ने की फरमाया, कहंदे जिवें मला बेड़ी नाल सब नूं दरिया तो पार करदा। पहली कड़ी दे विच उन्होंने जिक्र किया
ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਨ ਜੁਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਨ ਤੋਂ ਜੁਗਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਪਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਰਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਆ। ਚੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਮਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਦਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੂਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਓਡਾ ਕੋਪ ਗੋਹਜ ਖਿੰਨ ਕਾਢੇ, ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਤ ਲਹਾਈਏ। ਓਡ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਣੇ ਬਣਾਤੇ ਖੂਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਓਡ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖੂਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਡ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਓਡਾ ਕੋਪ ਗੋਹਜ ਖਿੰਨ ਕਾਢੇ, ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਤ ਲਹਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਭਾਵ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਕਫ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਪਹਿਲੋਂ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਮ ਜੂਨੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ ਆਖ ਸਕਦੇ।
वो सिर्फ भुगतान करने वास्ते आईयां, भाव वो भुगतण वास्ते आईयां। किसी कर्म के प्रति धर्मराज दे उन्होंने पेश जिहड़ा वो नहीं होना पवेगा। लेकिन इंसान कर्म जूनी अते भोग जूनी की आपां गल करते हैं। ये भोग जूनी अते कर्म जूनी दे नाल इस करके वजह कि बाणी दे अनुसार जिस तरह आपां पंजवां तत्त, विवेक का तत्त, बुद्धि का तत्त जिहड़ा उस मालिक ने इस इंसान नूं दिता। भगवान वाल्मीकि जी की बाणी के अनुसार आपां गल कर रहे हैं कि बई उस मालिक ने इस इंसान नूं विवेक दिती। एक चराहा कह लीए, राउंड अबाउट कह लीए, ये इंसान उस राउंड अबाउट के उपर खड़ा, इंसानी जामा लैके उत्थे ये इंसान खड़ा। इस दे पास चॉइस आपां कह लीए ये हैगी कि ये इंसान उस राउंड अबाउट तो कह लो, उस चराहे तो कह लो, सज्जे जा सकता, खब्बे जा सकता, अगे जा सकता, या वापस भी आ सकता। चॉइस इसकी मालिक ने उत्थे लिया के इस इंसान नूं खड़ा कर दिता। इस करके बाणी दे अंदर जिन्ने भी आपां नूं प्रमाण मिलणगे ना, वो इसे चीज़ बारे मिलणगे कि यह इंसान पहलों इस इंसान नूं सोझी मिलेगी, फिर ये इंसान जिहड़ा वो कर्मां दी गल महात्मा ने बाणी दे अंदर आपां नूं उस चीज़ के प्रति दस्सिया। गुरु घर की बाणी दे विचों आपां एक होर प्रमाण लवांगे। गुरु साहिबान ने बाणी दे अंदर एक जगह ते जिक्र किया जी, कहते ददे दोष ना देव किसे, दोष कर्मा अपने आप, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। कहते इस इंसान नूं मालिक ने फ्रीडम दी कि बई इंसान का जामा मिलिया, जिहड़ा मर्जी ये कर्म कर सकता, लेकिन विवेक की ताकत जिहड़ी उस मालिक ने इस नूं दित्ती। कहते जो मैं किया जदों कर लिया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। शेख फरीद जी की आपां गल कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी बाणी के अंदर इस कर्म सिद्धांत की गल करते हुए एक जगह ते जिक्र किया जी। शेख फरीद जी लिखते, कहते जिस तरह आपां विचार करके देखिए तो शेख फरीद जी ने भी अपनी बाणी के अंदर एक जगह ते इसके प्रति जिक्र किया। तो कई बार इहो जे इंसान आपां नूं मिल जाते जिहड़े कहंदे जी कि एक कर्मां की गल जिहड़ी आ शायद किसी होर महात्मा ने जिहड़ी वो नहीं की। आपां गल करांगे सतगुरु रविदास जी की बाणी के अनुसार। भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी के अंदर कर्म सिद्धांत की गल की। गुरु साहिबान ने अपनी बाणी के अंदर कर्म सिद्धांत की गल की। शेख फरीद जी अपनी बाणी के अंदर कर्म सिद्धांत की गल कर रहे। फरीदा लोड़े दाख बिज उरियां, किकर बीजे जट, हंडे उन कताएंदा पैंदा लोड़े पट। स्पष्ट फैसला। कहते ए इंसान किसान की गल करते हुए, सिंपल गल करते हुए कहते लोड़े दाख बिज उरियां, कहते बिंजौर देश दियां दाखां जड़ियां किकरां बीज के जड़ियां उन्होंने प्राप्त नहीं किया जा सकता। किकर बीजे जट, हंडे उन कताएंदा पैंदा लोड़े पट। कहते रेशम कहते एक इंसान जिहड़ा वो कहते उन जिहड़ी वो कतरिया ते आस इस चीज़ की लगाई बैठा कि बई उसनों रेशम मिल जाए। तो शेख फरीद जी के दसन के अनुसार ये गल जिहड़ी वो नहीं बन सकती। मैं बेनती कर रहा सतगुरु रविदास जी की बाणी के अनुसार कि की सतगुरु रविदास जी ने भी इस कर्म सिद्धांत की गल जिहड़ी वो की। सतगुरु रविदास जी ने अपनी बाणी के अंदर एक जगह ते जिक्र किया जी, कहे रविदास भयो जब लेखो। लेखो लफ्ज जिहड़ा भाव के लेखा किया जाएगा। कहे रविदास भयो जब लेखो, जोई जोई किनो सोई सोई देखो। कोई शक वाली गुंजाइश महात्मा ने अपनी बाणी के अंदर जिहड़ी वो नहीं रहन दी। हुण सवाल इस चीज़ का कि ये इंसान कर्म जिहड़े वो किस तरीके दे नाल करेगा। ये इंसान जिहड़ा कहंदे जी मन के अधीन आके कर्म करेगा। इस करके जिस तरह भैन जी इशारा दे गए कि मन की मत जिहड़ी है ना उसनों त्यागण वास्ते हरेक महात्मा ने अपनी बाणी जिहड़ी उस दे अंदर जी वो जिक्र किया। कहंदे इस मन को कोई
इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। कहते इस मन की जिहड़ी वो खोज करनी पवेगी। उत्पत्ति प्रकरण विच भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी दे अंदर एक जगह ते जिक्र किया जी, कहते मन रूपी किसान ने जगत रूपी जंगल रचिया। कहते जेकर आपां ये मन की गल करते हैं तो कहते मन नूं आपां मान लीए एक किसान, ते इस किसान ने एक जंगल रचिया, भाव जिस तरह आपां फॉरेस्ट कह दिंदे, कहते जी वो बनाया। ते उस फॉरेस्ट जिहड़ा जंगल आ उस दे विच दरख्त काहदे लाए? भगवान वाल्मीकि जी दसदे दुख दे अते सुख दे दो तरह के दरख्त जिहड़े उन्होंने उस जंगल दे विच लगाते उस किसान ने। लेकिन उस जंगल दे विच भगवान वाल्मीकि जी के दसन के अनुसार उस विच दुख सुख रूपी दरख्त हैं अते मन रूपी जिहड़ा वो सप रहिंदा। दूसरी कड़ी में भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि जो विवेक तो रहत पुरुष हैं उन्होंने वो भोजन करता। विवेक तो रहत कहते ज्ञान तो रहत जिहड़े इंसान आ वो सप जिहड़ा कहते जी फिर वो उन्हां दा वो भोजन करेगा। तीसरी कड़ी में भगवान वाल्मीकि जी ने की फरमाया, कहते ये मन परम दुख का कारण है। हुण सवाल इस चीज़ का कि भी भगवान वाल्मीकि जी ने इस तरह क्यों लिखिया। आपां गल जिहड़ी वो मन दी कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने मन के प्रति अपनी बाणी के अंदर जिहड़ा जी वो की जिक्र किया। जिस तरह आपां विचार करके देखिए कि गुरबाणी के अंदर जिस तरह भैन जी इशारा दे गए कि पिछले सत्संग दे विच आपां बेनती की कि दिल दरबानी जो करे दरवेसी दिलरास, इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते। कहते जी इस मन की जिहड़ी वो दरबानी करनी पवेगी, भाव के चौकीदारी करनी पवेगी। सवाल पैदा हुंदा क्यों चौकीदारी करनी पवेगी? महात्मा के दसन के अनुसार दुनिया दे विच आपां की करते हैं, जेकर आपां खुले दिल नाल विचार करके देखिए तो आपां जिहड़ी खुराक खाने ना ते आपां उसका देखो जी बड़ा ख्याल रखते। कोई गलत चीज़ जिहड़ी वो इस इंसान दे अंदर जिहड़ी वो ना चली जाए। गलत खाधी हुई खुराक जिहड़ी इस इंसान दे शरीर नूं जिहड़ा वो कष्ट देवेगी। इस करके महात्मा ने बाणी दे अंदर जिक्र किया कि जिस तरह ये इंसान परहेज करेगा कि कोई गलत चीज़ जिहड़ी मूँह दे राही खुराक दे विच इहो जी ना चली जावे, ताकि इस दे जिहड़ा वो पेट दे विच कह लो इस दे शरीर दे विच कहते जी वो कोई नुक्स जिहड़ा वो पैदा हो सकता। इसे तरीके दे नाल जेकर आपां गल करके वेखिए ते दूसरी चीज़ महात्मा ने आपां नूं की दसी, कहते जी एक ते आ कि वो बाहरली खुराक की जिस तरह आपां गल करते, कहते जिहड़ी चीज़ मूँह राहीं खाधी जाएगी कहते वो इस इंसान का ख्याल रखता कि कोई चीज़ जिहड़ी वो इस दे अंदर जिहड़ी वो दाखिल ना हो सके। दूसरी चीज़ जिस तरह आपां पंज कर्म इंद्रियां की गल करते ते इसे तरह जिहड़ा हैगा पंज आपां ज्ञान इंद्रियां की गल करते ते जिस तरह देखो जी कि आपां सब तो पावरफुल इंद्री जिहड़ी वो आपां अखां दी मनते कि जिहड़ी चीज़ ये इंसान अपनियां अखां दे नाल जिहड़ी वो देखेगा, कुदरती चीज़ आ, उस चीज़ का इफैक्ट कह लो, उस चीज़ का असर कह लो इस इंसान के मन के उपर होवेगा। इस करके महात्मा ने समय समय ते आके आपां नूं इस चीज़ के प्रति जिहड़ा जी वो इशारा किया कि जिहड़ी चीज़ ये इंसान खुराक राहीं खावेगा कहते वो शरीर दे विच नुकसान पहुँचावेगी, ते जिहड़ी चीज़ फिर बई ये इंसान जिहड़ा अपने इंद्रियां राहीं अखां दी इंद्री जिहड़ी उस दे प्रति गल करेगा कहते जी फिर वो इस इंसान की जिहड़ी आपां कह लीए आत्मा उस दे उपर कहते जी फिर वो असर करेगी। इस करके गुरु घर की आपां बाणी के अनुसार गल कर सकते कि उन्होंने समय समय के उपर आके आपां नूं ये जिहड़ियां इंद्रियां ना इन्हां नूं रोकण की जिहड़ी वो कोशिश की। 83% ख्याल इन्हां कर्म इंद्रियां राहीं, इन्हां ज्ञान इंद्रियां राहीं, इन्हां अखां दे राहीं जिहड़ा वो कहते इस इंसान का बाहर जाएगा।
दूसरी चीज़ जिहड़ी जिस तरह आपां 14% की जिहड़ी वो गल कर सकते, ये इंसान जिहड़ा कहंदे जी इस दे कन्नां ने जो सुनिया कहंदे वो इस इंसान दे शरीर दे अंदर दाखिल हो गया, कहंदे शरीर दे अंदर दाखिल हो गया, वो इस इंसान दे मन का जिहड़ा वो हिस्सा बन जाएगा, मन का हिस्सा बन जाएगा। ये इंसान उस दे अनुसार विचरना शुरू करेगा, विचरना शुरू करेगा, कर्म करेगा, तो फिर भी वो इस इंसान की जिहड़ी आत्मा है ना उस दे उपर जिहड़ा उसका असर होगा। गुरु घर ने अपनी बाणी दे अंदर एक जगह ते जिक्र किया जी, कहंदे जो बेकूफ सिंजन को बसदा उठ बैल गए चर पे। बाहरली उदाहरण दे के चौथे पातशाह महाराज जी ने बाणी दे अंदर जिक्र किया कि भी जिस तरह एक किसान है ना उसने की किया, कहंदे जी खूह जोड़िया, खूह जोड़िया, जिहड़ियां बेलां सन उन्होंने दिता पानी, उन्होंने पानी दिता, तो फिर कहंदे जिहड़े बैल सन ना कहंदे जी उन्होंने वो आपां कह लीए कि किले वगैरह जिस तरह आपां कह लीए जां खुरली कह लीए जिथे जिमीदार भरा उन्होंने बन्नदे, कहंदे उन्हां दे नाल नहीं बन्निया, तो फिर कहंदे वो सारियां बेलां खा गए। ये आ एक बाहरली उदाहरण दसन तो की भाव कि इस इंसान ने इस दुनिया के अंदर आके विचरिया, वो कर्म किए, तो गल जी फिर भी उसकी जी वो नहीं बन सकी। इस करके महात्मा आपां नूं इस मन की दरवानी करन दी जिहड़ी वो गल करदे, दिल दरवानी जो करे, जो करे, कहंदे जिसने भी अपने दिल की दरवानी की, कहंदे चौकीदारी की, बाहरली चीज़ जिहड़ी उसनूं एंटर नहीं होण दिता, तो फिर कहंदे वो इंसान उस गुरु की सिक्ख्या के अनुसार जिहड़ा कहंदे इस संसार के अंदर जिहड़ा वो विचरिया। इस करके महात्मा आपां नूं उस चीज़ के प्रति जिक्र करदे, कहंदे इस इंसान की अवस्था जिहड़ी वो इस तरीके की जिहड़ी वो बन सकती कदों बनेगी, जदों ये इंसान उन्हां नियमां दे अनुसार विचरना शुरू करेगा, जदों ये इंसान अपनी बाणी उस बाणी दे अनुसार अपनी जिंदगी जिहड़ी है ना उसनूं ढालण की कोशिश करेगा। भाव उसनूं आपां नियम कह लेंगे, उसनूं असूल कह लेंगे, उन्होंने प्रिंसीपल कह लेंगे। जेकर ये इंसान नहीं मनेगा तो फिर ये अपनी जिंदगी का सफर जिहड़ा उसनूं नहीं तय कर सकेगा भगवान वाल्मीकि जी की बाणी के अनुसार। भाई साहब जी, जिस तरह वैराग्य प्रकरण विच भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी अंदर फरमाया कि मन रूपी समुंदर है, उस समुंदर विच वासना रूपी जल है, दूसरी चीज़ उस समुंदर विच की है, छल रूपी सप। जदों जीव उस दे नेड़े जांदा है तां अपने आप नूं उस सप दे डंग तो नहीं बचा सकदा। उपशम प्रकरण विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि मन रूपी अजगर सप तृष्णा रूपी जहर नाल भरिया होया है, ते उस अजगर सप ने अपनी फनकार नाल वड्डे वड्डे लोग साड़े हन। ये वड्डे वड्डे लोग कौन हन? जो इस सप दी फनकार तो नहीं बच सके। आप इन्हां वड्डे वड्डे लोकां बारे संगत नूं की कहना चाहते हो? गुरमुख प्यारिओ, जिस तरह बाणी के अनुसार आपां गल कर विचार कर रहे कि महात्मा आपां नूं की इशारा करदे, कहंदे जी कि इस इंसान का जदों मन जिहड़ा ना कहंदे अपने काबू विच आ जाएगा। भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी के अंदर इस दे प्रति की जिक्र किया जी, कहंदे जिस तरह गारू मंत्र आना भगवान वाल्मीकि जी ने उस चीज़ का वर्णन किया कि जिहड़े सप नूं फड़न वाले आ ना उन्होंने पता कि उन्हां दे कोल एक इहो जिहा मंत्र आ, कहंदे जिसनूं जपण दे नाल कह लो, कहंदे वो सप जिहड़ा वो पकड़िया जा सकता, भाव कि वो काबू पाया जा सकता। इसी तरह महात्मा दे दसन दे अनुसार कहंदे इस इंसान का जिहड़ा मन आ ना, कहंदे जिन्ना चिर ये काबू विच नहीं आवेगा, कहंदे इस इंसान की वो अवस्था जिहड़ी आ ना वो नहीं बन सकती।
इस करके वक्रे वक्रे समय दे विच आपां गल कर लईए, हरेक महात्मा ने अपनी बाणी दे अंदर उस चीज़ का वर्णन किया। गुरु भगवान वाल्मीकि जी ने गाड़ू मंत्र आख्या, गुरु साहबान ने अपनी बाणी दे अंदर एक जगह ते जिक्र किया जी, कहते मन मूसा पिंगल पिया, कहते इस इंसान का मन जिहड़ा वो कहते मूसा कहते चूहे नूं कहते टेके नहीं बैठेगा। भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी दे अंदर एक जगह ते होर उदाहरण दी इस दे प्रति, कहते ये मन जिहड़ा कहते चंचल किस तरह का, जिस तरह कहते बांदर की ये हालत आ कि कदे वो टेके नहीं बैठेगा। गुरु साहबान ने अपनी बाणी दे अंदर चूहे की उदाहरण दी, मन मूसा पिंगल पिया पी पारा हरी नाम, कहते जिहड़े चूहे नूं पकड़न वाले वो फिर की करते, उन्होंने पता कि वो काबू विच नहीं आवेगा, वो कहते एक पारा जिहड़ा ना कहते उस दे विच मिक्स करके कोई चीज़ जिहड़ी वो रख देणगे, चूहा जिहड़ा वो पारा पी जाएगा, फिर कहते क्योंकि वो पारा हो जाएगा तो फिर वो चूहा जिहड़ा वो इधर उधर नहीं जा सकता। वक्रे वक्रे महात्मा की बाणी तो आपां की अंदाजा ला सकते, कह लो आपां की सीख सकते कि भी ये जिहड़ा मन आ ना इसनूं काबू किस तरह किया जा सकता। हुण जिहड़े बड़े बड़े इंसान आपां उन्हां दी गल करते, बाणी दे अंदर इस दे प्रति इशारा जिहड़ा वो मिलेगा, कहते ब्रह्मा विष्णु नारद मन सिखा फिर भी तन से मन नहीं पेगा। क्योंकि समा अपनी रफ्तार नाल तुरिया जा रहा, आपां एक जां दो प्रमाण जिहड़े वो बाणी दे विचों लवांगे कि गुरु साहबान ने जां फिर जिहड़ा हैगा सतगुरु कबीर साहब महाराज जी ने अपनी बाणी दे अंदर इस चीज़ का जिक्र किया, कहते मैला ब्रह्मा मैला इंद रब मैला मैला है जन, कहते ब्रह्मा जिहड़ा जिसनूं दुनिया का पितामा आख्या जाता, वेदां दे अनुसार इस दुनिया नूं बनाउण वाला ब्रह्मा, ते वेदां दे विच ब्रह्मा ही ब्रह्म जिहड़ा आख्या गया, लेकिन बाणी जिहड़ी वो इस चीज़ का हवाला दे रही कि बई वो अपने मन नूं काबू जिहड़ा वो नहीं कर सकिया। आपां विचार करांगे, सिख धर्म के वेद व्यास भाई गुरदास जी ने भी अपनी बाणी दे अंदर वार नंबर 12 दे विच जिक्र किया, कहते चार वेद विखाणदा चतुरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा देख सुरसरी रूप लबाना, कहते उस मन की चाल नूं ये ब्रह्मा जो वेदां दा पितामा आख्या जाता, दुनिया नूं बनाउण वाला आख्या जाता। मैं थोड़ी जी बेनती कर दिया कि साडा मकसद किसी नूं नीवा दिखाउणा नहीं, लेकिन जो बाणी दे अंदर लिखिया आपां गल उसकी कर रहे हैं। भाई गुरदास जी के दसन के अनुसार, सतगुरु कबीर साहब महाराज जी की बाणी के दसन के अनुसार, कहते जी वो अपने आप नूं मन के हथियारों तो कह लो, मन की चाल तो कह लो, ब्रह्मा जी जिहड़े सन वो नहीं बचा सके। डॉक्टर सुरिंदर सिंह कोहली सिख पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडी दे विच सॉरी उन्होंने एक बुक लिखी जी डिक्शनरी ऑफ माइथोलॉजिकली रेफरेंसेस इन गुरु ग्रंथ साहिब, उस दे विच भी उन्होंने जिक्र किया कि ब्रह्मा जी जिहड़े वो कथा कर रहे सन, उस कथा दे अंदर विष्णु भी सी ते कहते शिव जी भी सन, लेकिन कहते कथा करदियां क्योंकि वो कोई सुंदरता दे कोई 32 क लक्षण ते 16 के शिंगारां की गल जिहड़ी वो ब्रह्मा जी कर रहे सन, ते ब्रह्मा जी दे मन च कथा करते करते ख्याल आया कि बई ये गुण किसी विच हो सकते। लिखत विच इस तरह मिलता कि इन्हां दे सामने इन्हां दी लड़की सरस्वती जिसनूं सवित्री भी आख्या जाता, कहते सी ब्रह्मा दा मन जिहड़ा वो मैला हो गया, ते फिर कहते वो जिहड़ी इन्हां दी लड़की सरस्वती सी कहते सज्जे बैठ गई, इन्हां ने एक सिर अपना प्रगट कर दिया, खब्बे बैठी एक सिर होर प्रगट कर दिया, पिछे बैठी एक सिर होर प्रगट कर दिया, इस करके ये 4 सिर जिहड़े वो दिखाए जाते। शिव जी नूं इन्हां दी ये गल जिहड़ी पसंद नहीं आई ते कहंदे जी उन्होंने इहदा 5वां सिर जिहड़ा सी वो कट दिता। लिखत विच जिसनूं आपां स्कंद प्राण की लिखत कह सकते जां होर इहो जिहियां लिखतां जिहड़ियां वो आपां नूं मिलदियां। इसे तरह ये बड़े बड़े लोग आपां शिव जी की गल कर लैंदे, समुंदर नूं रिड़कण की गल आपां कर लैंदे, स्कंद प्राण
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਪ੍ਰਾਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੋਹਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਤ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 70 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਰੁਕਾਵਟ ਕੂੜ ਦੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਕਰ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨ ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੀਸਰਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ।